चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स, हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में एलिमेंट्स के बारे में सीखा है और हमने ये भी सीखा है कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स या नॉन मेटल्स के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। आइए अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझें। लेट्स सी दी फिजिकल प्रॉपर्टीज हियर। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सबसे इजी तरीका है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना। सो लेट्स सी, हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेटल्स में उनकी प्योर फॉर्म में एक शाइनिंग सरफेस होती है। अगर मेटल प्योर है तो यह चमकता है और मेटल की इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहा जाता है। मेटल्स में शाइन होती है। इसे समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करें। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल्स लें। इन सैंपल्स की अपीयरेंस को नोट करें। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में इनकी अपीयरेंस बहुत डल है। अब इन सैंपल्स को सैंड पेपर से क्लीन करें। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि सैंड पेपर के साथ मेटल सैंपल्स के सरफेस को रब करने से यह शाइन करने लगते हैं। सो अब हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स अपने प्योर फॉर्म में शाइनिंग होते हैं और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहा जाता है। अब हम मेटल की एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए लेट्स सी एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम मेटल्स के छोटे छोटे पीसेस लेंगे। अब इन मेटल्स को शार्प नाइफ से कट करने का ट्राई कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए। यस, आपको सोडियम मेटल को केयरफुली हैंडल करना है फ्रेंड्स, और एज ए प्रिकॉशन इसे आप फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के बीच में रख के ड्राई कर लें। अब आप इसको वॉच ग्लास पे रख के नाइफ से कट करने का ट्राई कीजिए। क्या आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम को नाइफ से कट कर पाए हैं? हम इन मेटल्स को नाइफ से कट नहीं कर पाए हैं। क्या हम सोडियम मेटल को कट कर पाए हैं नाइफ से? यस, सोडियम मेटल को कट कर पाए हैं नाइफ से। सो इससे क्या कंक्लूड होता है? हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, पर हर मेटल की हार्डनेस डिफरेंट होती है। अब हम मेटल्स की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। सो लेट्स सी द पॉइंट नंबर 3। मेटल्स को थिन शीट का फॉर्म दिया जा सकता है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। हम इस प्रॉपर्टी को भी एक एक्टिविटी करके समझते हैं। तो इसके लिए हम आयरन, जिंक, लीड, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के पीसेस लेते हैं। अब किसी भी एक मेटल पीस को लार्ज आयरन ब्लॉक पे रख के इसे 4 to 5 टाइम्स हैमर से स्ट्राइक करें। अब इस एक्टिविटी को और सब मेटल पीसेस के साथ रिपीट करें और ऑब्जर्व करें कि क्या हुआ है। हम यह नोटिस करते हैं कि मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करने से इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को मॉलेबिलिटी कहा जाता है और गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मॉलेबल मेटल्स हैं। अब हम मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं। मेटल्स को स्ट्रेच करके उनमें से वायर्स बनाई जा सकती है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? इसका जवाब है गोल्ड। फ्रेंड्स, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी 1 ग्राम क्वांटिटी से हम 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। मेटल्स की मोलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट शेप्स के यूटेंसिल्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबने नोटिस किया होगा कि किचन में यूज होने वाले यूटेंसिल्स मेटल्स के बने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है यूटेंसिल्स के लिए मेटल्स को क्यों यूज करते हैं? सो ये समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं जो मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। फ्रेंड्स, मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर्स हैं।
और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब आप एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लें। अब इस वायर को स्टैंड के क्लैंप पे दिए हुए फिगर के अकॉर्डिंग सेट करें। अब इस वायर के फ्री एंड पे वैक्स की हेल्प से एक पिन फिक्स करें। अब आप वायर को क्लैंप के पास स्पिरिट लैंप, कैंडल या बर्नर से हीट करें और देखें कि कुछ समय के बाद क्या हो रहा है। ऑब्जर्व कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम ये नोटिस करते हैं कि कॉपर वायर हीट कैरी करती है, जिसकी वजह से वैक्स मेल्ट हो जाती है और पिन नीचे गिर जाता है। इस एक्टिविटी में कॉपर वायर मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि इसे मेल्ट होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हम यह कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इस एक्टिविटी से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल हीट के गुड कंडक्टर्स हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। सिल्वर एंड कॉपर हीट के बेस्ट कंडक्टर्स हैं और लीड और मर्क्यूरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स हैं। सो मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि यह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। अब आप फिगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट को अरेंज करें। अब इस एपैरेटस में जो मेटल एग्जामिन करना है, उसे सर्किट में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में रखें। सबसे पहले पॉइंट्स ए और बी के बीच में हम आयन वायर रखेंगे और स्विच ऑन करके चेक करेंगे कि बल्ब ऑन हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, बल्ब ऑन हो रहा है। इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि आयन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब हम इस एक्टिविटी को कॉपर वायर से करेंगे। कॉपर वायर रखने से भी बल्ब स्विच ऑन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इस एक्टिविटी से यह एस्टैब्लिश हो रहा है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। अब हम इस एक्टिविटी को नॉन मेटालिक सब्सटेंस पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप के साथ करते हैं एंड यू विल सी बल्ब टर्न ऑन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपर वायर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है, आप उस पे पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर की लेयर जो देखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर नहीं होता। अब हम मेटल्स की लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 6, मेटल हार्ड सरफेस पे हिट या स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है या मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जो मेटल्स हार्ड सब्सटेंस पे हिट या स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें सोनोरस कहा जाता है। दोस्तों, अब हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली है। आगे का डिस्कशन अब हम नॉन मेटल्स के बारे में करेंगे। राइट? सो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स नेचर में 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलते हैं। कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन सॉलिड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए फ्रेंड्स, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे और इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का सिंबल C है। कार्बन का सरफेस ग्लॉसी होता है। कार्बन हीट कैरी नहीं करता। हम हीट कंडक्टिविटी के आगे कार्बन के लिए नो लिखेंगे। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इसके आगे यस लिखेंगे एंड डायमंड के आगे हम नो लिखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर का सिंबल S है। सल्फर का सरफेस ग्लॉसी होता है। सल्फर सॉफ्ट होता है, इसलिए हम फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।